फिर सरकारी बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, तो वो कोई अपने घर से थोड़ी लगाए। आप धीरू भाई अंबानी की इतिहास उठा करके देखिए, पहले क्या था उनके पास। इस देश की जनता के बदौलत वो अंबानी हो गए। अडानी के लिए सरकार पलक पावड़ा बिछा के तैयार है। हमारे कंटेनर कारपोरेशन को औने पौने दाम पर उसको बेचा जा रहा है। तमाम एल्स्टॉम, सीमेंस, टेल्को विदेशी कंपनियों को भी दावत दी जाए, नहीं आ रहे वाला कसम, लेकिन समय बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज का दिन 9 अगस्त चुन करके हम लोगों ने फैसला किया। बहुत सारे लोगों ने कहा रविवार है, बहुत सारे लोगों ने कहा लॉकडाउन है, तो चाहे लॉकडाउन हो चाहे रविवार हो, अगर रेल को बचाना है तो मैं समझता हूं ये देश को बचाना हो। खाली ये लड़ाई जो है वो रेल कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी, ये लड़ाई हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। कल को अगर ये निजी हाथों में 150 गाड़ियां दी गई तो आने वाले कल में 2000 भी दी जा सकती। उस दिन कह रहे थे, कई पत्रकार पूछते हैं, चैनल में मेरे से बात करते हैं कि भाई 5% गाड़ियों के लिए आप क्यों शोर मचा रहे हैं। मंत्री जी भी कह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि खाला के मरने का गम नहीं, खाला के मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया। तो अभी 150 गाड़ियां देंगे आप, अभी आप निगम बनाएंगे कारखानों को, उत्पादन इकाइयों को, कल आप इनको बेचेंगे, हमारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा हमला नौजवान साथियों पर है। उनको 30 साल 40 साल नौकरी करनी है, वो कहाँ जाएंगे? हम अप्रेंटिसशिप की लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं कि हमें रेल में कर्मचारियों की संख्या कम करनी है और आप बढ़ाने की बात करते हैं। वो स्किल्ड लोग हैं, वो टेक्नीशियन का जॉब कर सकते हैं, मजबूरी है इसलिए खलासी में भर्ती होने आ रहे हैं। बाद में बात करिए। वो भी देने के लिए जो है वो आपकी नियत नहीं है। जहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गए कह रहे हैं इनको रोक दो। एक आदमी से 3 काम कराने के लिए मल्टी स्किलिंग योजना लाने का प्रयास हो रहा है। हमारे सब साथी रात दिन मेहनत करके भारतीय रेल चलाने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने डीए पे ही रोक लगा दी। महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, महंगाई भत्ते पर रोक लगाएंगे। नई पेंशन स्कीम इतना बड़ा धोखा है जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। जो बच्चे नई पेंशन स्कीम में हैं, बच्चियां नई पेंशन स्कीम में हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमको क्या होगा, फैमिली पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैकेंसी आप भरेंगे नहीं, अप्रेंटिस को रेगुलर करेंगे नहीं। जिन गाड़ियों को हमारे लोग बेहतर तरीके से चला रहे हैं, सस्ते में देश की जनता को सेवाएं दे रहे हैं, उनको आप निजी हाथों में सौंपने की बात करेंगे। हमारे पास लड़ने के अलावा विकल्प क्या? आज हम अपने साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आपको एक संकल्प लेना होगा। हमें मालूम है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जितनी संख्या में लोग होने चाहिए तो नहीं, लेकिन सब पदाधिकारी यहाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने कारखाने में
अपने अपने ब्रांचेज में कल जाइए, उनको बताइए, एक एक साथी को तैयार करना है। भारत सरकार मानेगी तो ठीक है, रेल मंत्रालय मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो जिस दिन से नई गाड़ियां चलाने का आह्वान होगा उसी दिन से रेल का चक्का भी जाम होगा। ये बात बहुत अधिक नहीं कहते हुए, आपने जो जोश दिखाया, आपने जो ऊर्जा दिखाई, वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा संबल है। देश में जो लड़ाकू जमात है उसके लिए भी एक संबल है। मुझे आशा है कि आप इस संघर्ष को, इस लड़ाई को सिर्फ प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे सड़क, कारखाने और जहां आप काम करते हैं वहां भी ले जाएंगे और तमाम देश के उपभोक्ताओं को भी जोड़ने का काम करेंगे। ये सवाल सिर्फ रेल कर्मचारियों का सवाल नहीं है, इस पर हम एक जन आंदोलन खड़े करेंगे और देश में सरकार को चुनौती देंगे कि अगर रेलों को आपने नीलाम करने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की, तो इस देश में अशांति होगी और उस शांति की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी तो यहाँ लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है। नहीं चाहते इस देश की जनता को कोई तकलीफ। हम विकास के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते। रेलवे विकास की धुरी है। इस देश के विकास में रेल कर्मचारी का बहुत बड़ा हाथ है। हम उनका बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर भारत सरकार खुद रेल के को बेच करके देश के विकास में बाधा बनना चाहती है तो हम ऐसी इजाजत उसको कभी नहीं देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है, खासतौर पर युवा साथियों से बहुत विश्वास है कि लड़ाई बहुत गंभीर है, उनके लिए तो चुनौती है बिल्कुल। इसलिए नौजवानों को संगठित करने की आवश्यकता है, महिलाओं को संगठित करने की आवश्यकता है और तमाम साथियों को संगठित करते हुए हमें संघर्ष के रास्ते पर उतरने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के रेल बचाएंगे, इसलिए बचाएंगे कि हमको देश बचाना है, इसीलिए हमने रेल बचाओ देश बचाओ और अंत में आपसे एक ही नारे के द्वारा आह्वान करते हुए मैं इसको समाप्त करूंगा अपनी बात को। वो ये है, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।